पहले तो वर्ड प्रेस जो है ये 2003 में यानी कि आया था हमारे कंप्यूटर की फील्ड में। और इसको बनाने वाला जो था वो मैड था और माइक लिटल था ये वाला। ये दो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था ऑनलाइन जिसको हम सीएमएस कहते हैं। सीएमएस का मतलब ये होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लिख के अपलोड कर दिया जाता था ऑनलाइन। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह आम लोगों को देनी होती थी तो वर्ड प्रेस जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। और इसके अंदर अपना डाटा जो है वो अपलोड कर देते थे तो हमारी वो वेबसाइट बन जाती थी। और उस वक्त इसको वेबसाइट नहीं कहते थे, उस वक्त इसको ब्लॉग का नाम दिया जाता था। और ब्लॉग के अंदर क्या होता है कि ब्लॉग के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि आप एक टॉपिक होता है उसके बारे में नीचे सिर्फ टेक्स्ट की सूरत में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती थी एक आधी पिक्चर लगा के और साथ उसका ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट लिख के वो वेबसाइट बन जाती थी, ब्लॉग बन जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये वर्ड प्रेस एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइटें भी बनना शुरू हो गई। यानी कि ये इस तरीके से बन गया कि एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म बन गया। पहले ज़्यादातर जो वेबसाइटें बनाई जाती थी वो ज़्यादातर कोडिंग के ज़रिए बनाई जाती थी। जैसे कि HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, इसके ज़रिए वेबसाइटें बनाई जाती थी। अगर आपने जस्ट इंफॉर्मेशन देनी थी तो तब हमारे पास वर्ड प्रेस का प्लेटफॉर्म था जिसको हम CMS कहते थे। इसके अलावा बहुत सारे CMS हैं जैसे जुमला है, ब्लॉगर है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो वर्ड प्रेस हुआ क्योंकि ये आए दिन दिन ब दिन जो है वो अपडेट होता रहा। और इस वक्त हमारे यहाँ फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेबसाइटें बन रही हैं 60% जो वेबसाइटें डिज़ाइन हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वो सारी की सारी वर्ड प्रेस के अंदर बन रही हैं। क्योंकि वर्ड प्रेस के ऊपर एक तो ये होता है कि आपको वेबसाइट बनाना आसान होता है और उसमें टाइम भी कम लगता है और एक्सपेंस भी कम आते हैं। तो जो हमारा यूज़र होता है, ऑडियंस होती है, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी बने और कम प्राइस के अंदर बने। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म जो सस्ता भी है और जल्दी बनने वाला भी है तो वो वर्ड प्रेस ही है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी कि वर्ड प्रेस ही यूज़ हो रहा है हमारे पास। उसके बाद वेबसाइट की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि वेबसाइट होती क्या है। आम रूटीन में अगर हम कहते हैं कि वेबसाइट एक ऑनलाइन फोल्डर होता है। ऑनलाइन फोल्डर का मतलब ये होता है कि आप एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट लिख देंगे, रख देंगे, इमेजेस रख देंगे, ऑडियो रख देंगे, वीडियो रख देंगे और उसको ऑनलाइन इंटरनेट के उसूलों के मुताबिक अगर आप उसको ऑनलाइन कर देते हैं तो वो आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। यानी वेब पेजेस से मिला हुआ उनका मजमूआ एक वेबसाइट होती है। दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग ए वेब ब्राउज़र। और जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है और उसको मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। जैसे कि आम रूटीन में हमारे पास ब्राउज़र यूज़ होते हैं, गूगल क्रोम है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है और सफारी वगैरह इस किस्म के वेब ब्राउज़र हैं। तो वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ पेजेस का जो मजमूआ है ऑनलाइन पड़ा होता है, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं और इंटरनेट के अंदर मौजूद होता है। ए वेबसाइट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। एक वेबसाइट होती है ग्रुप वेब पेजेस को आपस में जोड़ा जाता है और उसी मजमूए को एक वेबसाइट कहा जाता है। आइडेंटिफाई बाई ए कॉमन डोमेन नेम, और उसको उसकी पहचान के लिए एक उसका नाम रखा जाता है जिसको हम डोमेन कहते हैं। और वेब सर्वर के ऊपर उसको पब्लिश कर दिया जाता है ताकि यूज़र जो है हमारा कंटेंट या सर्विसेज या हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सके। और यूज़र को हम ये अपनी इंफॉर्मेशन, सर्विसेज और कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं वेब सर्वर के ऊपर। थोड़ी सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबसाइट एक ऑनलाइन जगह है जहाँ मालूमात, तस्वीर, वीडियोस या सर्विसेज मौजूद होती हैं।
यही एक वेबसाइट है हमारी। वेबसाइट का मकसद भी यही होता है कि हमने अपनी सर्विसेज लोगों को दिखानी होती हैं, अपनी चीज़ों को दिखाना होता है, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी होती है। मिसाल के तौर पे एक इदारा है तो उसने एक वेबसाइट बनाई है, तो वो ये चाहता है कि मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे लोगों तक, उनके घर तक जो है वो एक्सेस मिल जाए, वहाँ पे बैठे बैठे वो देख लें। उसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम अपना डाटा शेयर कर देते हैं, लोग वहाँ पे उस वेबसाइट को खोल के देख सकते हैं। वेबसाइट की तारीफ यही है कि वेबसाइट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट पर मौजूद मुतअद्दिद वेब सफ़ात पर मुश्तमिल होती है, जो एक ही डोमेन नाम के तहत मुनज़्ज़म होती है और सार्फिन को मालूमात या खिदमात फराहम करती हैं। ये एक छोटी सी वेबसाइट की तारीफ होती है। हमारे पास जो वेबसाइटें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइटें बनाते हैं हम। जब हम वेबसाइटें बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ टाइप की होती हैं। और वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हर किस्म की वेबसाइट डिज़ाइन हो सकती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती हैं जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, जैसे कि हमारे पास 22 लाहौर है, 22 सहीवाल है। इस किस्म की जो हमारी बोर्ड की वेबसाइटें होती हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है स्टूडेंट के लिए, कि हमारा एडमिशन फॉर्म, हमारी डेट शीट, हमारा रिजल्ट, वहाँ पे मज़ीद नोट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो हर स्टूडेंट उस वेबसाइट के ऊपर आके अपनी मुतलका इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। तो ऐसी वेबसाइटें जो होती हैं वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं। उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, और आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली और बनने वाली ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। हमारी जितनी भी दुकानें, जो फिजिकल दुकानें थी बिजनेस की, वो सारी की सारी ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो जिस वेबसाइट के अंदर लेन देन, पैसों का लेन देन हो और जिसमें चीज़ें परचेज की जाएं, सेल की जाएं, ऐसी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। उसके बाद सर्विसेज बेस्ड वेबसाइटें होती हैं जिसमें सर्विसेज वगैरह शो करवाई जाती हैं। जैसे कि डॉक्टर नज़र आते हैं, उनकी जो वेबसाइटें होती हैं वो सर्विस बेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे आप टाइम लें या उनसे चेकअप करवाएं, तो ऐसी वेबसाइटें ये सर्विस बेस्ड होती हैं आपकी। उसके बाद पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, तो पोर्टफोलियो में आप अपनी एक सीवी टाइप की वेबसाइट बनाएंगे जिसमें आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन, अपना पर्सनल डाटा और इसी तरीके से आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। जब आपने कंपनियों के अंदर कहीं पे ज्वाइन करना हो तो आप एक वेबसाइट पोर्टफोलियो के नाम से बनाते हैं जिसमें आप अपनी पूरी की पूरी डिटेल लिख देंगे। और जैसे कि हमारा इदारा है तो हम अपनी एक वेबसाइट इस तरीके से बनाते हैं कि जिसमें अपने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। तो ऐसी वेबसाइटें जो होती हैं वो हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं। उसके बाद लैंडिंग पेज होते हैं बहुत सारे। आजकल लैंडिंग पेज भी एक पेज की वेबसाइट होती है। ये ई कॉमर्स के हवाले से भी बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ टाइप के लिए भी बनाई जाती हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो वो ये करते हैं कि जब एक लैंडिंग पेज बनाते हैं जिसमें अपने सारे कोर्स की डिटेल दे देते हैं और उसके बाद फेसबुक के साथ उसको लिंक करके तो आगे एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक पेज के ऊपर कोई डाटा शो करवाना हो तो उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। तो ये तो ही मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट है जो हम वर्ड प्रेस के अंदर बनाना भी देखेंगे, इंफॉर्मेशनल भी बनाएंगे, ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बनाएंगे, सर्विस पेज भी बनाएंगे, पोर्टफोलियो भी बनाएंगे और लैंडिंग पेज की भी बनाएंगे। सारों की एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट ये तो बनाने के मुख्तलिफ टाइप हैं, तो इनको देखने की भी दो टाइप होती हैं। जब बन जाती हैं तो ये दो तरह की बनती हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट और एक को कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो साइट्स होती हैं जो जिनके अंदर डाटा लंबे अरसे तक एक जैसा रहता है, जिसके अंदर जो कमी बेशी होती है बहुत अरसे के बाद होती है। जैसे कि हमारी ये बोर्ड की वेबसाइटें होती हैं, इदारों की वेबसाइट्स होती हैं, इनके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। बस ये होता है कि जब डेट शीट आएगी तो डेट शीट अपलोड कर देंगे, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट अपलोड कर देंगे, या कोई नया नोटिस वगैरह लगाना हो तो वो लगा देंगे, बाकी डाटा तकरीबन सेम रहता है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि हर मिनट के बाद, सेकंड के बाद, घंटे के बाद वेबसाइट का डाटा जो है वो चेंज होता है। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। जब हम इनको एक दफ़ा खोलते हैं तो पहली दफ़ा जब पेज खोलेंगे तो उसमें कुछ और वेबसाइट का और डाटा वहाँ पे आपको शो होगा। जब बंद करके दोबारा खोलेंगे
तो पहले वाला डाटा नहीं आपको नजर आएगा, बल्कि नया नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि वो हर मिनट घंटे के बाद बदल रही है, उसमें डाटा अपलोड मतलब कि मुसलसल हो रहा है। तो ऐसी वेबसाइटें जिनके अंदर चेंजिंग बहुत ज़्यादा होती है, अपडेट्स बहुत जल्दी होती हैं, उनको हम डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। और इनकी मिसाल यही है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और यूट्यूब वगैरह जो है, ऐसी वेबसाइटें होती हैं आपकी। उसके बाद जब हम ये वेबसाइट बनाते हैं, हमने ये कोर्स करना है, तो जाहिर है कि हमने वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट बनाते हुए हमें कुछ कुछ चीज़ों की शुरू में ज़रूरत होती है। अगर वो हमारे पास चीज़ें होंगी तभी हमारी वेबसाइट बनेगी। और उनके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो हमारे पास एक डोमेन होना ज़रूरी है। डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है वो वेबसाइट का नाम होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक किसी से कॉल करनी हो, तो सबसे पहले आपके पास आपको खरीदना पड़ेगा, एक नंबर खरीदना पड़ेगा। और फिर उस नंबर को खरीदने के बाद आपको किसी भी डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसके अंदर वो सिम लगा के आप किसी से भी कनेक्ट हो सकें या कॉल कर सकें। तो इस तरीके से हमें वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो डाटा हमने लोगों तक पहुंचाना है, तो उसको एक नाम देना है। उसी नाम को हम डोमेन कहते हैं। जैसे कि www.dgmentor.com अगर मैं ये रख लेता हूँ, या आप रख लेते हैं www.youtube.com, तो ये एक डोमेन नेम है। तो सबसे पहले मुख्तलिफ कंपनियां ये डोमेन नेम सेल करती हैं, हमें उनसे परचेज करना पड़ता है। पहले अपने जिस किस्म की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जिस किस्म का डाटा आप रखना चाहते हैं, उससे मुतल्लिका जो है हम अपनी डोमेन नेम खरीदेंगे। जब आप डोमेन नेम खरीद लेंगे, तो ये सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम है। अब दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है वेब होस्टिंग। दूसरे नंबर पे हमें वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है कि जो हमारी वेबसाइट का डाटा है वो किस जगह पे जाके रखना है, किस सर्वर के ऊपर जाके रखना है। तो वो हमें सर्वर से जगह खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि हम एक प्लॉट खरीदते हैं, तो घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वो जगह खरीदनी पड़ती है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास डाटा होगा उसको हमने ऑनलाइन रखना है, तो वो किस सर्वर के ऊपर रखना है वहाँ से हमें खरीदना पड़ेगा। वो आपको मिलेगा 1 GB, और इसी तरीके 2 GB, 4 GB, 8 GB, जितने GB आपने डाटा खरीदना होता है वो आप खरीद सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मुनहसर होता है कि हमारी वेबसाइट का डाटा 1 GB है, 2 GB है, 4 GB है, जितना हमें ज़रूरत हो जितना हम खरीदेंगे। और वो रेंट पे हमें मिलता है 1 साल के लिए। 1 साल के हमसे वो चार्जेस लेंगे, 10,000 लें, 12,000 लें, जितना भी लें। तो वो 1 साल के बाद हमें दोबारा वो जगह खरीदनी पड़ेगी अगर हमने लंबे अरसे तक अपनी वेबसाइट को चलाना है। तो ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है वेबसाइट के लिए। पहले हमें डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, उसके बाद होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। तो ये कंपनियां दोनों चीज़ें इकट्ठी भी देती हैं, और हम मुख्तलिफ जगह से अलग भी लेके दोनों को आपस में जोड़ भी देते हैं। अलग इसलिए ख़रीदते हैं कि हमें होस्टिंग कहीं से सस्ती मिलती है और डोमेन नेम कहीं से सस्ता मिलता है। फिर आपस में उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर हम एक ही जगह से ख़रीदेंगे तो वो पहले से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, उसमें हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ये होता है कि हम चूंकि इस वक्त सीख रहे हैं, वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, तो अगर अभी से हम वेब डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे लगेंगे, और हमें 10-12 हज़ार पहले एक्सपेंस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट बनेगी। तो सीखते वक्त हम क्या करेंगे कि हम ये सारा का सारा काम एक लोकल कंप्यूटर के ऊपर करेंगे, जिसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। जिस कंप्यूटर के ऊपर आप बैठ के काम कर रहे हैं उसी को हम एक सर्वर बना लेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो पड़ी होती है वो एक सर्वर के ऊपर पड़ी होती है। तो हम अपने ही सिस्टम को सर्वर बना लेंगे, और उसके ऊपर जो है अपना सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। जब हमारी कंप्लीट वेबसाइट हो जाएगी, बन जाएगी, और हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अब हमारी वेबसाइट जो है वो हर तरह से कंप्लीट है, तो उसको फिर हम ऑनलाइन कर देंगे खरीद के। तो अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के काम करेंगे, और वो हमें अपने सिस्टम के ऊपर ही वेबसाइट नज़र आएगी, दूसरी किसी सिस्टम के ऊपर नज़र नहीं आएगी। अगर हम डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं तो वो तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी वेबसाइट नज़र आएगी। अब अगर हम खरीदते हैं दूसरी,
वेब होस्टिंग। तो फिर इस तरीके से होता है कि हमें सर्वर के जरिए जिस सर्वर के अंदर हमारी वेबसाइट पड़ी होगी, वो एक सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, और वो इंटरनेट के साथ हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। तो एक छोटी सी ये डायग्राम है कि ये एक लैपटॉप के ऊपर हम बैठे हुए हैं और हमारा लैपटॉप इस सर्वर के साथ इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है। तो जब हमारी वेब सर्वर के ऊपर हमारी वेबसाइट पड़ी होगी, जब हमने एक्सेस करना है तो वही डोमेन नेम देंगे। जब हम डोमेन नेम इसमें लिखेंगे तो इस वेब सर्वर से उठ के वो हमारी वेबसाइट जो हमारे सिस्टम के ऊपर आ जाएगी। तो ये काम हम बाद में करेंगे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट पे काम करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे डोमेन और होस्टिंग खरीदी जाती है। तो सबसे पहले लोकल होस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक जैम पैकेज होता है, उसको हम डाउनलोड करेंगे। उसको डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास एक अपाची और एक डेटाबेस, ये दो चीज़ें होंगी। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो फिर ये हमारे पास ये वर्डप्रेस चलेगा, क्योंकि वर्डप्रेस जो है उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है सर्वर और एक होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है और सर्वर हमारे वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करके हमारी वेबसाइट को हमारे सिस्टम के ऊपर दिखाएगा। तो इसको हम जो है ना पहले इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद वर्डप्रेस को इसके अंदर रख के इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो अगर तो आपने लोकल होस्ट पे काम करना है तो जैम डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हमारे पास अपाची फ्रेंड डॉट ओ आर जी की वेबसाइट होती है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी वेबसाइट होती है, जहाँ से हमारा वर्ड प्रेस पड़ा होता है, और वहाँ से हम डाउनलोड करके अपना वर्ड प्रेस को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जाके हम अपने गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे जैम डाउनलोड। ये जैम डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमारे पास ये मुख्तलिफ वर्जन आ रहा है। तो सबसे नीचे वाला जो है एंड वाला 64 बिट वाला, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सबसे लेटेस्ट है, 8.2.12 इसका जो है वर्जन है। ये उससे पिछले वाला वर्जन है, ये उससे पिछले वाला। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। एक तो इस सबसे पहले हमने ये डाउनलोड करना है। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी लिखेंगे। वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी लिखेंगे तो यहाँ से वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ से डाउनलोड पे जाके क्लिक करेंगे तो ये भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। और यहाँ से हमारे पास आता है ये वाला डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो नीचे वाली ऑप्शन को नहीं लेना, ये ऊपर वाला डाउनलोड वर्ड प्रेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हैं, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं, आप ये डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना जी। ये सॉफ्टवेयर जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा, ये इस तरीके से फाइल मिलेगी। आपने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने, ओके कर दें, यहाँ से मैसेज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपने सी पे ही रखना है, आपने इसको इंस्टॉल सी पे करना, यहाँ से अपने लोकेशन चेंज नहीं करनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने, बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट कीजिए, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम वर्ड प्रेस को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास वेबसाइट को बनाने के लिए जो ज़रूरत होती है वो एक डेटाबेस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हम इस सॉफ्टवेयर को इसके अंदर हम अपना एक डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस को वेब अपना वर्डप्रेस के अंदर जाके बताएंगे कि ये हमारा सर्वर के अंदर डेटाबेस है जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होना है, और उसके बाद फिनिश कर। तो जैसे आप फिनिश करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा सर्वर। इसमें पहला अपाची है, दूसरा माई एसक्यूएल ये डेटाबेस है, और ये अपाची है। इसको हमने क्या करना है कि अब चूंकि सिर्फ इंस्टॉल हुआ है तो अपने सिस्टम को हमने सर्वर बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें हमें रन करनी पड़ेंगी। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला
डेटाबेस को भी हम स्टार्ट कर देंगे। ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। स्टार्ट। अगर तो ये इस तरीके से कलर दे रहा है, ग्रीन सा, लाइट लाइट ग्रीन, तो ये हमारे पास सही काम कर रहा है। अगर यहाँ पे येलो कलर आएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, यानी कि हमारा सही इंस्टॉल नहीं होगा, तो काम नहीं करेगा। अब आपने ये इंस्टॉल कर लिया, अब आपने ये चेक करना है कि आया कि ये हमारे पास प्रॉपर काम कर रहा है, यानी कि सही इंस्टॉल हो गया, प्रॉपर हमारा जो सिस्टम है वो सर्वर बन गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउज़र के अंदर जाके यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, अगर तो हमारे पास ये वाला पेज आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा सर्वर और डेटाबेस सही वर्क कर रहा है। अगर ये पेज ना आए, मिसाल के तौर पे मैं इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और दोबारा हम यहाँ पे लोकल होस्ट जाके लिखते हैं, और लोकल होस्ट एंटर करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से पेज आएगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। ये वाला पेज आ जाएगा अगर वो सर्वर आपका सही काम नहीं कर रहा या आपने रन नहीं किया। क्योंकि जब भी आपने अपनी वेबसाइट बनानी शुरू करनी है या देखनी है अपने सिस्टम के ऊपर, तो इसको ऑन करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को आपने रन करना पहले। जैसे आप रन करोगे, फिर आप लोकल होस्ट लिखोगे और एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ पेज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमने क्या करना है कि अपने वर्ड प्रेस को इंस्टॉल करना है। तो वर्ड प्रेस को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे कि उसी तरीके से पहले आपने डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ये डाउनलोड है, यहाँ पे ये वर्ड प्रेस पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जिप फाइल होती है, राइट क्लिक करके आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना यहाँ से। तो ये एक वर्ड प्रेस के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा ये वाला, इसके अंदर ये वर्ड प्रेस की सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके, हमारा जो सर्वर था वो सी के अंदर इंस्टॉल हुआ था, सी के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जैम जैम के नाम से फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर जाएंगे। एच टी डॉक डॉट्स डॉक्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे अपने वर्ड प्रेस को। वो जो फोल्डर है ना, उसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये आ गया। अब हम हमारे पास यहाँ पे जैम के अंदर हमने वर्ड प्रेस को सिर्फ रखा है, इंस्टॉल नहीं किया। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, अपने लोकल होस्ट लिखेंगे, और लोकल होस्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ड प्रेस। क्योंकि लोकल होस्ट के अंदर हमारा जो फोल्डर पड़ा हुआ है उसका नाम है वर्ड प्रेस। तो यहाँ पे हम वर्ड प्रेस लिखेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू, और यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि वर्ड प्रेस इंस्टॉल करने से पहले इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ये 5 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। तो डेटाबेस नेम होना चाहिए, डेटाबेस यूज़र नेम आपके पास होना चाहिए, डेटाबेस पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, डेटाबेस होस्ट। ये 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पहले वाली 2 ऑप्शनें हैं, कि ये 2 होनी चाहिए। कि डेटाबेस नेम, क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस बनाया ही नहीं है, इसलिए हमारे पास डेटाबेस है ही नहीं है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें दोबारा लोकल होस्ट पे जाना पड़ेगा। तो लोकल होस्ट पे गए हम, और यहाँ पे हमने क्या करना है, पी एच पी माई एडमिन पे जाना है आपने। और पी एच पी माई एडमिन पे जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं। तो हमने क्या करना है, एक नया डेटाबेस अपने लिए बनाना है। तो यहाँ से जाके हमने क्या करना है, न्यू पे जाके क्लिक करना है, और यहाँ से वो कह रहा है कि डेटाबेस, तो आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नाम लिख दें। मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से लिख देता हूँ, स्टूडेंट, ये नाम लिख देता हूँ मैं। ये लिखने के बाद हम क्रिएट कर देंगे। ये हमारा डेटाबेस, यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस बन गया है। अब इसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं, बस आपने क्या करना था, यहाँ से आके लोकल होस्ट पे आना था, और लोकल होस्ट पे आने के बाद पी एच पी माई एडमिन पे जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ से न्यू पे जाके एक डेटाबेस कोई भी नाम दे के क्रिएट कर देंगे, तो डेटाबेस बन जाएगा।
अब आपने क्या करना है कि जैसे हमने वहाँ पे लिखा था लोकल होस्ट वर्डप्रेस, तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी। वो कह रहा था कि 5 चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स गो पे जाके क्लिक करेंगे। तो वो 5 चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस हमने क्या रखा है, आप बताएं। स्टूडेंट रखा था। हाँ जी। स्टूडेंट। हाँ जी, स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट रखा हुआ उसका डेटाबेस। उसके बाद आता है यहाँ पे यूज़र नेम। तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट होता है। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 चीज़ें आपको देना ज़रूरी है, बाकी अगर ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से हमें यूज़र नेम रूट लगाया हमने, और अपने डेटाबेस का नाम दिया। ये इसकी सेटिंग के अंदर ये रूट है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग के अंदर रूट ही होता है। तो आपने इसको यहाँ पे रूट ही लिखना है, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो कहता है ऑल राइट, कि आपका जो है वो आपस में डेटाबेस और वर्डप्रेस कनेक्ट हो गया है। अब आप ऐसा करें कि अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रन द इंस्टॉलेशन, इस पे जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमने अपनी मर्जी का डाटा देना है। मसलन यहाँ पे साइट का टाइटल, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ से हम अपनी वर्ड अपना टाइटल दे देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड डिजीमेंटोर। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे रखेंगे आप एडमिन लिख लें, या कोई भी रख रख लें। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। मैंने एडमिन रख लिया। उसके बाद मैंने पासवर्ड यहाँ पे देना अपनी मर्जी का। तो मैं यहाँ पे उकाड़ा @ 1 2 3 कर देता हूँ, ये वाला। तो ये चीज़ें आपको दोनों याद होनी चाहिए, एडमिन और ये, क्योंकि जब भी आपने वेबसाइट को बनाना है, खोलना है, उसने आपसे अपना यूज़र नेम पूछना, और उसके बाद आपसे आपका पासवर्ड मांगना। ये 2 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपना ईमेल दे देंगे यहाँ पे। जो भी आपकी ईमेल होगी वो आप लगा देंगे। ये चीज़ें देने के बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद सेव कर लेना आपने। अगर आप इसको यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव रखना चाह रहे हैं कि जब भी हम खोलें तो हमारे पास क्या हो कि ये लगा लगाया मिले, हमें दोबारा बार बार ना लगाना पड़ेगा, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो कह रहा है कि वर्ड प्रेस हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। हमारा यूज़र नेम बता रहा है, पासवर्ड यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक है, अब हमारा इंस्टॉलेशन होगी। अब हम आपके पास 2 चीज़ें होगी, एक होता है यूज़र एक्सेस और एक होता है एडमिन एक्सेस है। 2 एक्सेस होते हैं। यूजर के, अगर यूजर कोई बंदा आके हमारी वेबसाइट को खोलेगा तो वो लिखेगा लोकल होस्ट/वर्डप्रेस, ऐसे लिखेगा। और उसके हम सामने हमारा ये वेबसाइट का पेज खुल जाएगा, होम पेज खुल जाएगा। और अगर एडमन आएगा तो वो लिखेगा यहाँ पे लोकल होस्ट वर्डप्रेस/WP लॉगिन। WP लॉगिन करेंगे, ऐसे लिखेंगे लोकल होस्ट/WP एडमिन, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो एंटर करेंगे यहाँ पे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जो हमने पासवर्ड लगाया था और नाम दिया था। उसके बाद लॉगिन करेंगे।